राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको रेशों के लंबाई और व्यास परीक्षण के बारे में डिटेल्स में चर्चा कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेशों से अगर हम वस्त्र बनाते हैं और अगर हम पहनने योग्य वस्त्र बनाते हैं, परिधान हेतु वस्त्र बनाते हैं, तो उसमें संतोषजनक लंबाई होनी अनिवार्य है। उसका व्यास भी कम होना चाहिए, डायमीटर भी कम होना चाहिए। अब आप लोग तो सब जानते हो, साइंस में पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं में भी पढ़ा होगा कि लंबाई किसको कहते हैं और व्यास किसको कहते हैं। व्यास किसको कहते हैं, लंबाई किसको कहते हैं। लंबाई तो आप ठीक देखो, है ना, ये जो लंबाई नीचे से ऊपर तक जा रहा है, मतलब रेशों की लंबाई कितनी है। अगर मेरे आपने पूछे कि हमारे हाथों की हड्डियाँ कितनी लंबी है, तो आप बता दो कि मेरे हाथों की हड्डियाँ यहाँ से यहाँ तक की इतनी लंबी है, उंगलियाँ इतनी लंबी है, ठीक है। लेकिन जब हम डायमीटर देखते हैं, है ना, व्यास देखते हैं, तो हम एक देखते हैं एक छोर से दूसरे छोर की कितनी दूरी है। व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक के लेते हैं, और डायमीटर सेंटर से, केंद्र से इसकी कितनी दूरी है वो कहलाता है रेडियस। और रेडियस का दुगना कहलाता है, ये होता है आपका व्यास। ठीक है, समझ गए बात को। तो हम रेशों की, जब हम वस्त्र विज्ञान परिधान के क्षेत्र में देखते हैं कि इन रेशों की लंबाई और व्यास कितनी होनी चाहिए, तब हमारा पहनने योग्य वस्त्र तैयार होंगे और उसका उपयोग किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं पहला कपास के क्षेत्र में। कपास की लंबाई कम होता है। कपास के रेशों की लंबाई कम होता है। यह आधा इंच से लेकर के 2.5 इंच तक होता है। इनकी सतह खुरदरी होती है। अभी मैंने बताया कि संतोषजनक लंबाई होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि कपास की लंबाई तो कम है, आधी इंच है, अधिकतम 2.5 इंच है। मिस्र के कपास के अगर देखोगे तो 3 से 4 इंच भी है। तो फिर इससे अच्छे वस्त्र क्यों तैयार हो जाते हैं, लंबे लंबे वस्त्र क्यों तैयार हो जाते हैं? क्यों? कपास के वस्त्र सर्वव्यापी रेशा कहलाता है। यूनिवर्सल रेशा क्यों कहते हैं इसको? इसलिए चूंकि इनमें रेशों की लंबाई कम होती है, इसके बावजूद भी इससे वस्त्र बनते हैं अच्छे प्रकार के, उत्कृष्ट प्रकार के, क्योंकि इसमें ऐंठन का गुण होता है। मतलब आपस में रेशों के चिपकने का गुण होता है, जिसको हम कहते हैं कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस कहते हैं। रेशों को आपस में चिपकने के गुण के कारण ही इसमें से वस्त्र तैयार हो जाते हैं। रेशों में चिपकने का गुण होता है। किन रेशों में? कपास के रेशों में। अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है कि कपास के रेशे आकार में छोटे होते हैं, इसके बावजूद भी इससे उत्तम प्रकार के वस्त्र कैसे तैयार किए जाते हैं? तो आपका सीधा सा प्रश्न का उत्तर होगा चिपकने के गुण के कारण, कोहेसिवनेस के गुण के कारण, ऐंठन के गुण के कारण। आप देखते हो जब बाती बनाते हो रुई का पूजा के लिए, तो बाती कम पड़ जाती है या मोटी हो जाती है, तो थोड़ा सा रुई इसमें से आगे पीछे कर लेते हैं, और जितना हम पतला चाहते हैं उतना पतला हम इसमें बना लेते हैं। इसका मतलब इसमें सटने का गुण है, चिपकने का गुण है। तो जब चिपकने का गुण रहेगा तो रेशे यद्यपि छोटे हैं, इसके बावजूद भी इससे लंबे अविरल लंबाई के, हम चाहे जितना लंबा उतना हम इससे धागे तैयार कर सकते हैं, जितना हम चाहे उस प्रकार का। लेकिन क्या होता है, कपास के रेशों का जो वस्त्र होते हैं, इनकी सतह होती है खुरदरी। इनका आकार जो मैंने आपको बताया था, इनकी क्या आकार क्या होता है, सीढ़ी के समान होता है ना, ऐंठा हुआ रिबन की तरह होता है। जैसे अपन ऐंठा हुआ रिबन नहीं होता, इस टाइप का ऐंठा हुआ रिबन लैडर की तरह होता है, सीढ़ी की तरह होता है ना। इसके कारण इसकी सतह खुरदरी होती है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि इनकी सतह खुरदरी क्यों होती है, का एक कारण ये है। दूसरा, रेशे चूंकि छोटे छोटे होते हैं, आपस में चिपकते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई फुज्जी निकल जाती है, कोई न कहीं एक फुज्जी निकल जाती है, जिसके कारण
सतह इनकी खुरदरी होती है। अच्छा, इनका डायमीटर अगर देखोगे, व्यास देखोगे तो इनका 16 से 20 माइक्रोन होता है। कैसा होता है? 16 से 20 माइक्रोन होता है। तो 16 माइक्रोन वाला जो होगा, आप ये बताओ 16 माइक्रोन वाला ज़्यादा महीन धागा इससे ज़्यादा अच्छा महीन रेशा तैयार होगा, धागा तैयार होगा, या 20 वाले से तैयार होगा? मैं पूछ रही हूँ कि 16 माइक्रोन का रेशे से पतले धागे तैयार होंगे या 20 माइक्रोन के व्यास वाले रेशों से पतला धागा तैयार होगा? बताओ कोई भी। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये अक्सर पूछा जाता है उन्हीं के क्षेत्र में। क्वालिटी के फाइन क्वालिटी किसकी होगी? जिसका व्यास 16 होगा उसकी होगी फाइन क्वालिटी, या जिसका व्यास 20 होगा उसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होगा? बताओ किसका होगा बेटा ज़्यादा? चलो कंफ्यूज मत होना, जिसका कम होगा, है ना, जिसका कम होगा वो फाइन क्वालिटी का होगा। इस केस में 16 डायमीटर वाला, 16 माइक्रोन डायमीटर वाला रेशों से बना हुआ धागा और उनसे बने वस्त्र फाइन क्वालिटी के होंगे, ग्रेड उनकी ए होगी, ठीक है। और 20 माइक्रोन से बना हुआ जो रहेगा वो धागा इसका मोटा बनेगा और वस्त्र इसका कोर्स बनेगा, मोटा होगा। समझ गए? वस्त्र इसका कैसा होगा? कोर्स होगा, मोटा होगा, खद्दर टाइप का बनेगा। दोनों बात क्लियर हो गई? कम डायमीटर होगा, बेस्ट क्वालिटी के वस्त्र बनेंगे। ज़्यादा डायमीटर होगा, जैसे जैसे उसकी डायमीटर बढ़ती जाएगी वस्त्र उतना ही ज़्यादा मोटा होता चला जाएगा, खुरदरा होता चला जाएगा, कपास के केस में, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं हम, लिनन। लिनन की जो लंबाई होती है 12 इंच से लेकर के 20 इंच। कितनी होती है लिनन की लंबाई? 12 इंच से 20 इंच। सबसे लंबा रेशा होता है रेशम को छोड़ करके। प्राकृतिक रेशों में अगर प्रश्न ये आए, प्राकृतिक रेशों में रेशम को छोड़ करके सबसे लंबा रेशा कौन सा है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या जवाब दूं। प्राकृतिक रेशम में से, है ना, प्राकृतिक रेशों में से सबसे लंबा रेशा रेशम को छोड़कर कौन है? तो आपका उत्तर होगा लिनन। परिधान योग्य वस्त्र, लिनन के बने वस्त्र राजशाही होते हैं। पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, राजशाही होते हैं। राजा महाराजाओं के वस्त्र लिनन के बने होते थे, एवं पुजारियों के वस्त्र लिनन के बने होते थे, उनके लिबास लिनन का बना होता था। सामान्य जनता लिनन से बने हुए वस्त्रों का उपयोग नहीं कर पाती थी, क्योंकि लिनन का जो निर्माण होता है वह इसके निर्माण के लिए सारे मैनुअल वर्क करना पड़ते हैं। बुनाई से लेकर के, बोवाई से लेकर के इसकी कटाई, इसकी हर काम मैनुअली करना पड़ता है ना। तो मैनुअल जहाँ होगा, जहाँ हाथ से काम करने पड़ेंगे, उन चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा। इसका डायमीटर 15 माइक्रोन होता है और अधिकतम इसका 18 माइक्रोन होता है। इसका मतलब कपास से ये फाइन होता है, कपास की तुलना में लिनन फाइन होता है। कपास का डायमीटर 16 था, इसका डायमीटर 15 है। कपास का 20 माइक्रोन है, इसका 18 माइक्रोन है। तो कपास की तुलना में लिनन का वस्त्र ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेस्ट है, और इसीलिए इसका उपयोग राजा महाराजा अपने कामों में, अपने टाइम में किया करते थे। रेशम को छोड़ करके सबसे ज़्यादा लंबा वस्त्र लंबे रेशों वाला लिनन है। इसके बाद आते हैं रेशम। सिल्क की लंबाई होती है 1200 से लेकर के 4000 फीट तक। सबसे प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक लंबा रेशा रेशम का होता है, सिल्क का होता है। ये डिपेंड्स करता है कोकून पर। आपको पता है कि रेशम के कीड़ों से रेशम के रेशे तैयार किए जाते हैं। तो कई सारी उसकी स्टेज होती है, जैसे लार्वा है, प्यूपा है ना, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो कोकून बनता है जिस स्थिति में, जिस समय प्यूपा वाला स्टेज में, तो आप देखोगे कि प्यूपा वाला स्टेज में जितनी बड़ी साइज कोकून का होगा
उतना ही उसमें से ज़्यादा लंबा धागा तैयार होगा। कोकून मान लो मरा मरा सा है, बेकार है, अच्छी नहीं है, तो फिर उसे छोटा रेशा तैयार होगा। कोकून अगर हृष्ट-पुष्ट है, मोटा है, बड़ा है, तो 4000 फीट तक के भी इससे धागे निकलेंगे। लंबाई सर्वाधिक सिल्की होती है। डेंसिटी इसका जो होता है, सॉरी, डायमीटर इसका 9 से 11 माइक्रोन ही होता है। 9 से 11 मतलब आप देख लो, रेशम का 9, लिनन का 15 और कपास का 16। लिनन का रेशा अत्यंत सूक्ष्म होता है, अत्यंत बारीक होता है, अत्यंत उत्कृष्ट प्रकार का होता है, चमक लिए होता है, इसीलिए रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है। क्वीन ऑफ ऑल फैब्रिक। अगर प्रश्न पूछा जाए रेशम की रानी किसे कहते हैं, वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है, तो रेशम को। दोनों ही गुण में है। इसमें अविरल लंबाई के धागे इसमें तैयार हो रहे हैं, मतलब इतना लंबाई है कि आराम से आप बुनते चले जाओ वस्त्र को। दूसरा, डायमीटर भी इसका कम है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब डायमीटर जितना कम होगा, धागा उतना महीन होगा, उतना बारीक होगा, और जब महीन धागों से वस्त्र तैयार करोगे तो वस्त्र भी उतना ही महीन और बारीक होगा। ठीक है, डायमीटर ज़्यादा होगा, धागा उससे ज़्यादा मोटा बनेगा और वस्त्र भी उससे ज़्यादा मोटा बनेगा। सतह भी उसकी उतनी ही खुरदरी होगी, क्योंकि जब हम ऐंठन देते हैं तो जब दो रेशों को जोड़ते हैं आपस में तो कहीं ना कहीं गांठें सी पड़ जाती है, कहीं ना कहीं फुज्जी निकल जाता है, एक सिरा दूसरे सिरा से ठीक प्रकार से मिल नहीं पाता है तो फुज्जी निकल जाती है ना। इसके कारण वस्त्र की सतह खुरदरी हो जाती है। रेशम को वस्त्रों की रानी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी लंबाई भी ज़्यादा होती है, इसमें चमक भी ज़्यादा होता है, इसकी डेंसिटी भी सबसे कम होती है। इसके बाद आते हैं अपन ऊन के क्षेत्र में। ऊन में जिन जातियों से हमें ऊन प्राप्त होता है, जैसे बकरी से प्राप्त हुआ या हमें घोड़ा से प्राप्त हुआ या ऊंट से हमें प्राप्त हुआ, जिनसे हमें प्राप्त होता है, उनके बाल, उनके शरीर पर पाए जाने वाले जो बाल हैं, है ना, उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपके मान लो कि खरगोश से प्राप्त हुआ या आपके बकरी से प्राप्त हुआ या आपके भेड़ से प्राप्त हुआ, तो भेड़ के शरीर पर जिस प्रकार के बाल होंगे उसके ऊपर उसकी लंबाई और उसका डायमीटर डिपेंड करता है। तो मेरिनो जाति का से जो हमें ऊन प्राप्त होते हैं उनकी लंबाई यद्यपि कम होती है, 1 से 3 इंची होती है, 1 से 3 इंची होती है, लेकिन इससे ऊन जो होता है बेस्ट प्रकार का होता है, उत्कृष्ट प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें क्रिम्स की संख्या अधिक होती है, क्रिम्स की संख्या अधिक होती है। इसका डेंसिटी ऊन का 33.5 से लेकर के 43 माइक्रोन तक होता है। पहले भी मैंने बताया था कि 33.5 माइक्रोन वाला रेशा एक क्वालिटी का ऊन कहलाएगा, फाइन क्वालिटी का ऊन होगा, और जो 43 माइक्रोन वाला रेशा होगा वो कोर्स होगा, मोटा होगा, वो उतनी क्वालिटी उसकी कम होगी। तो उनको भी कई प्रकार से बांटा गया क्वालिटी, जैसे श्रेष्ठ है तो एक प्रकार का, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह से उसको बांटे गए। डिपेंड करता है उसकी लंबाई कैसी है, उसमें क्रिम्स की संख्या कितनी है, उसमें चमक कैसा है और उसका डायमीटर कितना है। इसके बाद आता है आपका मैनमेड फाइबर, मानवकृत रेशा। तो मानवकृत रेशा क्या होता है? मानवकृत रेशा वो रेशा होता है जिसको मनुष्य ने बनाया है, जिसको हमने बनाया, जिसको आपने बनाया, जिसको वैज्ञानिकों ने बनाया। तो जब व्यक्ति बनाएगा अपने हिसाब से लंबाई रखेगा, अपने हिसाब से उसकी छेद रखेगा। स्पिन रेट के छेदों पर, स्पिन रेट जो मैंने पहले ही बताया था कि स्पिन रेट के इसी तरह के छेद होते हैं जिससे घोल डाला जाता है, ऐसे रेशे निकलते जाते हैं। तो जितना बारीक छेद होगा उतना महीन धागा निकलेगा, मोटा छेद होगा मोटा धागा निकलेगा, बीच का छेद होगा बीच वाला धागा निकलेगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे आप दीपावली के टाइम में सेवइयाँ बनाते हो, है ना, तो पतली सेवइयाँ बनाते हो, कुछ मोटी सेवइयाँ बनाते हो, कुछ बहुत मोटी बनाते हो। ये डिपेंड्स करेगा आपकी सेवइयाँ बनाने वाली चलनी पर। चलनी जैसी मोटी पतली होगी उसी प्रकार से उसके रेशे तैयार होंगे। लंबाई आपकी अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा आप कितना लंबा बनाना चाहते हो। अविरल लंबाई के बनाना चाहते हो तो अविरल लंबाई के बना सकते हो। अगर लगता है कि नहीं मैं छोटा छोटा ही बनाना, तो छोटा छोटा बना करके काट लेते हो। तो डिपेंड करेगा इसकी लेंथ, इसका डायमीटर अकॉर्डिंग टू योर विश। जैसे आप चाहोगे वैसा आप बनाओगे। जैसे आप रोटी बनाते हैं अपन घर में, नहीं
तो क्या करते हैं, लोई लेते हैं। अगर हमको पतला बनाना होता है तो ज़्यादा बेल देते हैं। हमको लगता नहीं भाई पतला नहीं बनाना है, मोटा ही मोटा बनाना है, तो ज़्यादा आटा लेते हैं और मोटा मोटा बना के रख देते हैं। बाटी बनाना होता है और भी मोटा रख लेते हैं। तो डिपेंड्स करेगा आपकी विश कैसा है, आप कैसा चाहते हैं वैसा आपका बन जाएगा। तो आज मैंने आपको लंबाई और व्यास परीक्षण रेशों के बारे में डिटेल्स जानकारी दी है। एक चीज़ मेरे मुंह से निकल गया है कि घोड़े से नहीं तैयार होते हैं, याद रखना। घोड़े के रेशों से किसी भी प्रकार का ऊन तैयार नहीं होता है, तो इसको आप रेक्टिफाई कर लेना, सुधार लेना। खरगोश से होता है, बकरी से होता है, आपके ऊँट से होता है ना, दुर्लभ पशु से होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स बताई है आज आपको लंबाई और व्यास परीक्षण में। तो आप उसको ध्यान से पढ़ना, और मैंने सबको डिस्क्राइब भी कर दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो इजाज़त, बाय बाय।